दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आज मैं आपको पीएचपी माई से रिलेटेड कुछ रोचक जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आप कैसे पीएचपी माई से अपना एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं, आज हम उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जी हाँ, पीएचपी माई जो होता है ज़्यादा का जनरली यूज़ वेब डिज़ाइनिंग के कामों में आता है। जितने भी आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ देखते हैं वो सारे जो है पीएचपी माई के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि वेबसाइट्स हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में भी पीएचपी माई का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। पीएचपी बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए कंपनी हो, क्लाइंट हो, हर कोई जो है पीएचपी एप्लीकेशंस ज़्यादा यूज़ करता है ताकि उनको ज़्यादा ग्रोथ मिले, ज़्यादा इंक्वायरी मिले, ज़्यादा टेक्निक्स मिले, गूगल में ज़्यादा जल्दी रैंकिंग मिले। इसके अलावा अगर ई कॉमर्स की मैं बात करूं तो ई कॉमर्स में 90% वेबसाइट्स जो हैं वो आपको पीएचपी माई से बेस्ड होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में भी जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, उसका जो आउटलुक होता है, बाहर का जो लुक एंड फील जो आप देखते हैं, वो पीएचपी एप्लीकेशन में बनाया जाता है, क्योंकि पीएचपी के थ्रू बहुत इजी, सुटेबल, बहुत लाइट वेटेड, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आप मोबाइल ऐप्स का क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी खूबियां हैं पीएचपी माई के कॉम्बिनेशन में, जो कि जिसके कारण ये काफ़ी पॉपुलर है और कंपनी हो, क्लाइंट हो, हर लोग इसको काफ़ी प्रिफर कर रहे हैं, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। अ, दोस्तों, कुछ डिटेल्स मेरे बारे में। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और मेरा पीएचपी माई में 13+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी कम ई कॉमर्स कंपनियों के साथ काम किया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी मैंने काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी कंपनियों के साथ। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैंने काफ़ी कम छोटे बड़े मुझे हर तरह की कंपनियों में दिया है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी मैंने काफ़ी काम किया है। ये जो डिटेल्स है वो मेरे बारे में है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीएचपी इंट्रोडक्शन। जी हाँ, पीएचपी का जो फुल फॉर्म है वो पर्सनल होम पेज टूल्स है। बेसिकली ये जो नाम है ये रस्मस लेटरॉप, जिनको इसका फाउंडर माना जाता है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को एक वेबसाइट के माध्यम से लोगों में दिखाने के लिए यूज़ किया था। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल रहा, काफ़ी इम्प्रेसिव रहा। तो लोगों ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया और धीरे धीरे इसमें काफ़ी काम हुआ है और आज के डेट में ये फुल फ्लेज काफ़ी पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया है, जिसको हमने एक टेक्निकल नाम भी दिया है, दैट इज़ पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। अब आती है बात कि पीएचपी हम लोग क्यों पढ़ें, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम लोग पढ़ें। तो पीएचपी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसके थ्रू हम लोग एक वेबसाइट को डायनेमिक बना सकते हैं। ये डायनेमिक वेबसाइट होता क्या है? डायनेमिक वेबसाइट का मतलब होता है कि जिसके थ्रू हम वेबसाइट में कुछ फंक्शनलिटी डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज़ कर सके। तो उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि लॉगिन चेक करना होता है। आप किसी भी वेबसाइट्स में जाते हैं, आप वहाँ पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं। अगर आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सही होता है तो ही आप अंदर जाते हैं और आप अपना काम करके वापस लॉग आउट करके चले जाते हैं। अगर आपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड गलत डाला है तो आपको एक मैसेज मिलता है, योर यूज़र एंड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। ये जो पूरा प्रोसेस है
ये PHP MySQL के कॉम्बिनेशन से हम लोग बहुत इजी वे में कर सकते हैं। फाइल अपलोड करना होता है, किसी भी वेबसाइट में आप जाते हैं, जैसे फेसबुक में आप जाते हैं, आप अपना प्रोफाइल इमेज चेंज करते हैं या कोई पोस्ट करते हैं जिसमें कोई फाइल अपलोड करते हैं, वीडियो फाइल अपलोड करते हैं, और उसको जो है हम लोग एक आदमी से एसोसिएट करते हैं कि इस बंदे ने ये फाइल अपलोड की है, और अकॉर्डिंगली अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट्स दिए हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग एक PHP MySQL के कॉम्बिनेशन से बहुत इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये आती हैं, जैसे कॉमन चीज़ें, जैसे आप प्रोफाइल में गए, आपने अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो, ऐड करना हो, आप आसानी से कर सकते हैं। नए रिकॉर्ड्स ऐड करना हो, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं, अपने स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स लिख सकते हैं। फॉर्म फिलअप करना हो, जैसे कि बहुत से बच्चे बैंकिंग, रेलवे के फॉर्म भरते हैं, उसमें जो पूरा प्रोसेस होता है, एक वेरिफिकेशन कोड आता है, मोबाइल OTP आता है, इस तरह के जितने भी प्रोसेस हैं जो डायनेमिकली, जिससे फंक्शनलिटी हम लोग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो हम लोग PHP MySQL के कॉम्बिनेशन से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। PHP जो है बहुत ही फास्ट वर्क करता है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही कम होता है, और इसी कारण ये सबसे ज़्यादा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में पॉपुलर है, क्योंकि ये का समय बहुत ही कम लेता है। ये लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड होने के कारण इस PHP MySQL के कॉम्बिनेशन को मोबाइल ऐप्स के फ्रंट एंड डिज़ाइन में भी लोग, बहुत सी कंपनियों में काम हो रहा है। इसके जो भी टूल्स हैं, जैसे कि डेटाबेस हुआ, सर्वर हुआ, PHP हुआ, सारे जो है फ्री हैं, और आप इजीली डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग अवेलेबल है। जैसे विंडोज़ के लिए वैम्प है। विंडोज़ और लिनक्स दोनों प्लेटफॉर्म में काम करने वाला जो सर्वर इनका है उसको कहते हैं जैम्प। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करने वाला इनका सर्वर है उसको हम लैम्प कहते हैं, और जो मैकबुक में सर्वर इंस्टॉल करते हैं उनको हम लोग मैम्प कहते हैं। बेसिकली सारे कॉम्बिनेशन में आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे, जो यहाँ पर AMP, दैट इज़ अपाची MySQL PHP का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। पहला चीज़, अपाची जो होता है वो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के काम आता है। जो भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, सेव बटन करते हैं, सबमिट करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये सर्वर से इंटरेक्शन करना, वहाँ से डेटा को लाना ले जाने का काम जो है वो अपाची के माध्यम से किया जाता है। MySQL में इंफॉर्मेशन सेव की जाती है। आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो है वो आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, वो एक जगह सेव होता है, दैट इज़ MySQL। ये MySQL के थ्रू किया जाता है। जितने भी फंक्शनलिटी वाले जो कोड हैं वो आप PHP के थ्रू लिखते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि ये PHP का जो एक कंप्लीट पैकेज है ये काफ़ी पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि इसमें जितने भी मार्केट में आपको सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, उसमें जो भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं उसका एक कंप्लीट पैकेज जो है PHP में अब आ गया है। इसलिए लोग जो है इंडिविजुअली अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने की बजाय PHP MySQL को यूज़ करके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल कर लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों, ये PHP कैसे काम करता है। तो हर लैंग्वेज में जैसे C++ लैंग्वेज होता है, हर जगह हम लोग पहले कोड लिखते हैं,
वैसे ही हम लोग एक फाइल में, एक फ़ोल्डर में जो हम लोग को काम करना है उससे रिलेटेड एक कोड लिख लिया। कोड को जब हम लोग एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो एजुकेशन में कुछ चीज़ें काम आती हैं, जैसे कि पीएचपी हुआ, जावास्क्रिप्ट हुआ, सीएसएस हुआ, एचटीएमएल हुआ, एपीआई हुआ। ये सब मिल करके एक हम लोग एचटीएमएल का एक वेबसाइट का एक पेज बनाते हैं और उसको हम लोग एक पार्सिंग के लिए भेजते हैं। अगर आपने पीएचपी में के सिंटैक्स सही से नहीं लिखे हैं, जावास्क्रिप्ट का सही से स्टैंडर्ड कोड नहीं लिखा है, सीएसएस और एचटीएमएल में आपने सही से कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है, एपीआई आपने सही से यूज़ नहीं किया है, तो आपको एक पार्स एरर का यहाँ ऑप्शन मिलेगा और आगे के जो भी काम है वो कुछ भी नहीं होगा। तो आपको जो है ये चारों कॉम्बिनेशंस जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसको ठीक कर लिया और वापस आप इसको प्रोसेस करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, आपको ओपी कोड्स बनते हैं या जिसको कि बाइट कोड भी कहा जाता है, बाइट कोड बनता है और यही बाइट कोड जो है जेड इंजन में जाता है। जेड इंजन बेसिकली हमारा सर्वर पार्ट है जो हमने यहाँ पर अब डिस्कस किया है। तो ये यहाँ पर जाता है और वहाँ से आपको एक फाइनली एक आउटपुट मिलता है। अगर हम लोग पीएचपी के जो कंपटीटर्स हैं, जैसे कि जावा हुआ, ASP.NET हुआ, अलग अलग प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो उसमें काफ़ी चीज़ें एक तो पेड होती हैं, दूसरी उसमें प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण एग्जीक्यूशन टाइम इसका काफ़ी बढ़ जाता है। सर्वर जो है काफ़ी लोड हो जाता है इसमें। तो इन सब चीज़ों के इश्यूज़ के कारण जो है पीएचपी जो है आज के डेट में काफ़ी पॉपुलर है और हर एक कंपनियों में, चाहे वो क्लाइंट की बात हो, चाहे वो कंपनी की बात हो, चाहे वो कैंडिडेट जो उसमें काम करते हैं, सब इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न पीएचपी नाउ। इसी चीज़ को मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि हाउ इट वर्क्स। हम लोग एक वेबसाइट में जाते हैं जहाँ एक फॉर्म होता है। फॉर्म को जैसे ही सबमिट करते हैं, सबमिट करने से हम लोग को कुछ वैलिडेशंस मिलते हैं, जैसे कि यू मस्ट इंटर योर नेम, यू मस्ट इंटर योर ईमेल आईडी। इस तरह के एरर कोड आपको रेड में या अलग अलग फॉर्मेट में आपको विजिबल होते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जावास्क्रिप्ट जो है वैलिडेशन का काम करता है, उसके थ्रू हम लोग ये काम करवाते हैं। इसके अलावा पीएचपी के थ्रू जो है हम लोग ये जो सबमिट होता है, इसमें जो आपने नाम डाला है, इसमें जो ईमेल डाला है, इसमें जो मैसेज डाला है, उसको एक डेटाबेस में सेव करना है या इसी मैसेज को ईमेल के थ्रू जो है आगे कंपनी के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में भेज देना है। ये जो प्रोसेस होता है ये पीएचपी के थ्रू किया जाता है। सीएसएस और एचटीएमएल का काम जो है इस लेआउट को एक सुंदर बनाना होता है। किस इस चीज़ को कैसे हम सुंदर बनाएं, इसको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, इस इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, वो हम लोग सीएसएस और एचटीएमएल के कॉम्बिनेशन से करते हैं। तो जैसे ही आपने इसको सबमिट किया, सबमिट करते ही आपको सबमिट करते ही आपको ये पार्सिंग का वर्क होता है और पार्सिंग में ये सारा कॉम्बिनेशन एक बन के जाता है, जिसको कि बाइट कोड से हम लोग जानते हैं। जब ये पार्सिंग कंप्लीट सही तरीके से हो जाता है तभी बाइट कोड जनरेट होता है और ये बाइट कोड जो है वो वापस आपके जेंडिन में जाता है और यहाँ से एक फाइनल जो है आउटपुट आपको दिखता है।
फाइनल आउटपुट का इस एग्जांपल के तौर पर ये हो सकता है कि अगर आपने डेटाबेस में सेव कराना है तो वहाँ पे एक मैसेज आता है कि योर इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अगर आपने इसको मेल किया है तो वहाँ पर हम लोग एक मैसेज शो करते हैं कि योर मैसेज हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। तो इस तरह के जो पूरे प्रोसेस है वो हम लोग पीएचपी के थ्रू बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं पीएचपी माइस्क्ल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने पहले भी कहा है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वेब डिज़ाइनिंग कंपनियों में होता है। मैक्सिमम जो साइट्स हैं आपको जैसे वर्डप्रेस है, फेसबुक हुआ, बैदू हुआ, तमलर, फ्लिपकार्ट, शादी.com, भारत मैट्रिमोनी.com, ये जितने भी साइट्स हैं 90% जो साइट्स हैं आपको पीएचपी माइस्क्ल के कॉम्बिनेशन से बने हुए आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात की जाए तो सीएमएस जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं पीएचपी माइस्क्ल का कॉम्बिनेशन। स्कूल में आजकल जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, वो मैक्सिमम जो है पीएचपी माइस्क्ल के कॉम्बिनेशन से बनाया जा रहा है। ईआरपी हो, बिलिंग सॉफ्टवेयर हो, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन हो, ये सारे चीज़ें जो हैं आप पीएचपी माइस्क्ल के कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट में भी इसका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। लारावेल, कोडिग्नेटर, सिम्फनी, पीएचपी, जेन फ्रेमवर्क, ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो पीएचपी बेस्ड हैं। ये सारे पीएचपी माइस्क्ल के ही फ्रेमवर्क हैं जिनको यूज़ करके आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम आसानी से कर सकते हैं। मार्केट शेयर की अगर बात करें तो 75 से 80% कंपनियां जो हैं पीएचपी माइस्क्ल पर वर्क करती हैं। पीएचपी में अगर आप जॉब देख रहे हैं तो इसमें करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप हर तरीके से फुलफिल होंगे, आपको ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। इंडस्ट्री नॉर्म्स की अगर बातें करूं तो जहां आप काम करने जाएंगे वहां पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। अगर आप बीटेक, एमसीए, बीसीए, बीएससी आईटी से रिलेटेड हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर इसमें अपने को एक्सप्लोर करें। इस फील्ड में जो सबसे जो चीज़ें देखी जाती हैं, खोजा जाता है किसी भी आप कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो स्किल है वो आपका लॉजिकल माइंड कितना है उस चीज़ को खोजा जाता है। उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। अगर आप लॉजिकली फिट हैं तो नो मैटर आपको जॉब मिलना ही मिलना है। आप ज़रूर ट्राई करें अगर आप लॉजिकल माइंडेड हैं तो। अगर आप सी प्लस प्लस जिसमें उप्स का कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है तो आप इस फील्ड में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसमें आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। इस फील्ड में थोड़ी इश्यूज आती है कि अगर आप क्रिएटिव माइंडेड हैं, डिज़ाइनिंग में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप कलर कॉम्बिनेशंस ज़्यादा अच्छे से पकड़ते हैं, उसको बैनर डिज़ाइनिंग का काम करना है, लोगो डिज़ाइनिंग का काम करना है, एस्टिमेट डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आप इस पीएचपी माइस्क्ल के कोर्स को ना करें। इससे आपको निराशा होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप पीएचपी में आगे बढ़ते हैं तो जो पोस्ट जनरली हर एक कंपनियों में रखी जाती है वो एसक्यूएल डेवलपर की रखी जाती है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर की रखी जाती है, या फिर पीएचपी पीएचपी डेवलपर
पोजीशंस होते हैं। ये 3 ऐसे नाम हैं जो आप फेसबुक सॉरी आप आप naukri.com में या जॉब पोर्टल में सर्च कर सकते हैं और आपसे उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें आपको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ईज़िली वे में मिल जाएगी। 90% जो इसमें जब आप काम करते हैं तो जो भी काम आपको दिया जाएगा 90% कोड जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स में ब्लॉग में आपको बने बनाए मिल जाएंगे। आपको सिर्फ उन कोड को एक सही जगह प्लेस करना है, बस इतना आपको यूज करना आना चाहिए। बहुत इजी है सीखना इसको, बहुत कम समय में आप ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा सीखने में। ये जो लैंग्वेज है ये वेब में और मोबाइल डेवलपमेंट में बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो इससे आप काफ़ी इजी वे में वेब का काम हो या मोबाइल डेवलपमेंट की बात हो, आप बहुत इजी वे में इसको कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की अपनी अलग अलग पहचान होती है, उसमें अलग अलग फायदे फ़ायदे नुकसान होते हैं, उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है। तो ये ओपन सोर्स होने के कारण आज के डेट में लोगों ने क्या किया है कि जितने भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन की चीज़ें हैं, लोगों ने उसको एक जगह बंडल कर दिया है, दैट इज़ ओपन सोर्स। इससे फ़ायदा क्या हुआ है कि पीएचपी आज के डेट में एक कंप्लीट पैकेज हो गया है जिसमें कि हर तरह के सॉफ्टवेयर्स का जो स्पेशलाइजेशन पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। और इसीलिए हर कंपनी में हर क्लाइंट हो या कैंडिडेट हो, हर कोई जो है इस पीएचपी माइस्क्ल का कॉम्बिनेशन को बहुत ही आसानी से यूज़ कर रहा है, उससे फ़ायदा कमा रहा है, ग्रो कर रहे हैं और आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। पोस्ट कोविड एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो जो 2015 का अगर हम लोग डेटा देखते हैं, ठीक है, उसमें भी यही बात कही थी कि पीएचपी का जो असेज है, जो यूज़ है, वो सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद अलग अलग जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उनको यूज़ किया जा रहा है। अभी पाइथन में थोड़े बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो पीएचपी का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा अभी भी है। और एज ए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सजेस्ट करूँ कि आप ऐसे लैंग्वेज प्लेटफॉर्म को यूज़ करें जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से ये पीएचपी माइस्क्ल एक अच्छा ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहा है। आप उसमें ज़रूर अपने को एक्सप्लोर करें। अगर क्लाइंट पर्सपेक्ट से मैं बातें करूँ, एक क्लाइंट को क्या चाहिए होती है, तो क्लाइंट पर्सपेक्ट से भी अगर मैं देखता हूँ तो पीएचपी के जो सर्वर हैं वो बहुत चीप, बहुत सस्ते दामों में मार्केट में अवेलेबल हैं। डेटाबेस जो है वो माइस्क्ल का होता है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट इन्हीं दो सब रीज़नों से के कारण काफ़ी डेवलपमेंट कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं। सर्वर मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इजी है। आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जब डिप्लॉय करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं चीज़ों को, तो ये बहुत ही इजी होता है। आप इजी वे में इसको हैंडल कर सकते हैं। डेवलपर इसमें जो काम करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो इजली अवेलेबल हैं। आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आपको पीएचपी डेवलपर आसानी से मिल जाएंगे। वेब और मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट दोनों एक साथ जो है वो
काम हो जाता है, जिसके कारण कॉस्टिंग जो है कम होती है। अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट अलग करें, मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट अलग करें, तो कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ एक ही कोड से वेब और मोबाइल ऐप्स के बहुत से काम जो है ईजी वे में किया जाता है, जिससे कि समय बचता है, कॉस्टिंग बचती है और क्लाइंट को उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ऐसे और भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मैजेंटो हुआ, वर्डप्रेस हुआ, जुमला हुआ, ओएस कॉमर्स हुआ, प्रेस्टासॉप हुआ। ऐसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन हुआ। ऐसे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पीएचपी का काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है। अगर हम लोग इस लॉकडाउन की बात करें, तो इस लॉकडाउन में काफ़ी इंटरनेट का काफ़ी एक्सेस बढ़ा है। और आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ये चार्ट देख सकते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा कि कितने 4.7 पीपल यूज द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड, जो कि 57% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन का। अभी भी 50% लोग जो है इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाला समय में इंटरनेट का काफ़ी पीछे मैसिव का काफ़ी ग्रोथ रेट मिलेगा आपको। ऑनलाइन ट्रेंड सारे बढ़ते जा रहे हैं। हर लोग जो है अपने को ऑनलाइन के माध्यम से अपना प्रोडक्ट सर्विसेज बेच रहे हैं। हर एक कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ में अपना ब्रांच ऑफिस खोलना चाहती है। तो ऐसे जितने भी ये सब चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ों को सिग्नल दे रही हैं कि अगर आप पीएचपी माइस्क्ल से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं, तो आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। और इसलिए आप जो है इस समय को सही तरीके से यूज़ करें। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न पीएचपी नाउ। और दोस्तों, अगर आप पीएचपी अच्छे डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारा नंबर यहाँ अवेलेबल है 9007144778। ईमेल ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, वेबसाइट भी हमारा यहाँ अवेलेबल है। आप इसको एक बार ट्राई करें, उसमें उसमें अपने को एक्सप्लोर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों, आज का टॉपिक मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।